ओम अग्नि सुक्तमे रथे देवान ईडत आवह असिहुता मनुहितः। हे अग्नि, सुक्तम रथ में दिव्यकर्म करने वालों का भली भांति वहन करो। हे प्रशंसित होता मनीषी द्वारा संस्थापित। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का चतुर्थ मंत्र है और इसके जो वही सूक्त जो 13 है उसके ऋषि हैं भगवान मेधातिथि कर्ण। और इस चतुर्थ मंत्र का मुख्य विषय जिसको दिव्य विषय कहा जाता है ईडह, जिसका हिंदी अनुवाद है प्रशंसा। ईडह अर्थात प्रशंसा, ये मुख्य विषय है इसका, इस मंत्र का, चतुर्थ मंत्र का। और इसके जो मंत्र का जो छंद है गायत्री और स्वर षड्ज है। तो यह जो मंत्र जो है वो तत्री जो हमारे 13वें सूक्त जो अभी चल रहा है उसका द्वितीय मंत्र से संबंधित है। इसका फुटनोट है, हे अग्नि, सुक्तम रथ में दिव्यकर्म करने वालों का भली भांति वहन करो। अग्नि सुक्तमे रथे देवान ईडित आवह। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। प्रकाश की ओर ले जाने वाले अग्नि को अपने सुखतम रथ में सुखतम शरीर में दिव्यकर्म करने वालों का वहन करना चाहिए। इसी सूक्त के द्वितीय मंत्र में अर्थात ऋग्वेद के प्रथम मंडल के तृतीय 13वें सूक्त का द्वितीय मंत्र में तनून पात शरीरों की रक्षा करने वाला कहा गया है। अब इस मंत्र में सुखतम रथ की बात की गई है। जैसे कि हम इसी सूक्त के द्वितीय मंत्र में हम देखते हैं, ये इसमें कहा गया है मधुमंतम तनूनुपात यज्ञम देवेशुनः कवे अद्याकृणु ही वीतये। इसका अनुवाद है, माधुर में यज्ञ हे शरीरों की रक्षा करने वाले, दिव्यकर्म करने वालों में हमारे लिए हे मेधावी, आज करो भोगों के लिए। तो यहां क्या कहा गया है, तनून पात ये शब्द आया है, शरीरों की रक्षा करने वाले। तो यहां पर शरीर की प्रमुखता बताई गई है कि शरीर हमारा जो है उसको हम स्वच्छ रखें, उसको हम स्वस्थ रखें, उसके लिए विशेष हम प्रयास करें, ये बात कही गई। अब ये चतुर्थ मंत्र में इसी शरीर को रथ कहा गया है, सुखतम रथ। जैसे कि अभी ये पिछला तीसरा मंत्र गया उसमें माधुर्य यज्ञ की बात की गई। भाई आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे तब आप माधुर्य यज्ञ कर पाएंगे, और जब माधुर्य यज्ञ आप करेंगे तो आपका शरीर रथ बन जाएगा, आपका शरीर रथ है। चतुर्थ मंत्र में सुखतम रथ की बात की गई है। तो यही यहां पर व्याख्या चल रही है। मानव शरीर को अनावश्यक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। आपका शरीर रथ है, महत्व देना है आपको आपके शरीर की। वेदानुसार शरीर को सुख प्रदान करते हुए उसे दिव्यकर्म करने वालों के अनुगमन के लिए सक्षम बनाना है। यानी हमारे शरीर को दिव्यकर्म करने वालों के अनुगमन के लिए सक्षम बनाना है। दिव्यकर्म करने वाले कौन? भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान राम, भगवान कृष्ण और अग्निदूत जो कि दिव्यकर्म करने वाले, उनके अनुगमन के लिए हमें सक्षम बनाना है। हमारे शरीर की बहुत महत्ता है। हम हमारे शरीर को हम ऐसे ही ना छोड़ दें, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है हमारे शरीर की। अनावश्यक कष्ट देने के कारण यह ना हो जाए
कि शरीर के कई अंग कार्य योग्य न रह जाएं। आपको आपके प्रत्येक अंग का विशेष रूप से ध्यान देना है। आपका पूरे शरीर महत्वपूर्ण है। सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक आपको पूरी तरह से ध्यान देना है आपको शरीर को, जिसे सूक्ष्म रथ कहा गया है। अनावश्यक कष्ट देने के कारण यह ना हो जाए कि शरीर के कई अंग कार्य योग्य न रह जाएं। यह कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं होगा। अतः शरीर के समस्त अंग सक्रिय और पूर्ण रूप से कार्य कर सकने में सक्षम होना चाहिए। आपके जो पूरे शरीर के अंग हैं पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए। आपका शरीर सक्रिय होना चाहिए, स्वस्थ रूप से बिल्कुल रहे, वो कोई भी रोग ना हो आपके शरीर में। तो इसी लिए आपको कहा गया है कि आप अपने शरीर को सूक्ष्म रथ बनाइए, ताकि आप देवकर्म करने वालों का भली भांति वहन कर सकें, उनका अनुगमन कर सके, जिसके लिए हम यहां पर भेजे गए। इसीलिए सृष्टि बनाया है ईशान परमात्मा ने कि आप उसकी अनंत शक्तियों का भोग करें, और भोग करने के लिए आपको आपके शरीर को पूर्णतः स्वस्थ करना तो पड़ेगा ही। जो इस बात को बहुत महत्व दी गई। तो अगला यहां पर फुटनोट है, हे प्रशंसित ईडक। तो यहां पर नवे जो है इसका भाष्य है, मूल मंत्र में प्रशंसित के लिए, मूल मंत्र में प्रशंसित के लिए ईडितः पद का प्रयोग हुआ है। ईडे स्तुतौ, स्तुति प्रशंसायाम। ईड धातु का प्रयोग जब ईशान परम परमात्मा अर्थात ईश्वर के लिए होता है तो उससे अभिप्रेत ईश्वर की उपासना होती है। किंतु जब यह शब्द किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है तब ईड शब्द का अर्थ उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है। अतः यहां प्रशंसित व्यक्ति को संबोधित किया गया है। अर्थात जो शब्द जो आया है प्रशंसित, ईडित जो शब्द आया है वह उस व्यक्ति के लिए आया है। निश्चित ही उसके कार्य इस योग्य होंगे कि स्वयं ईश्वर उसे प्रशंसित शब्द से संबोधित कर रहा है। ईश्वर अच्छी तरह जानता है कि किसी व्यक्ति के कर्म प्रशंसा योग्य हैं अथवा नहीं, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सब जानता है, सर्वांतर्यामी है। वो जानता है कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन बुरा है, कौन प्रशंसा योग्य है और कौन निंदा योग्य है। ईशान अच्छी तरह जानता है कि किसी व्यक्ति के कर्म प्रशंसा योग्य हैं अथवा नहीं। पुकारे गए व्यक्ति के लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है। ईशान जिसको, ईश्वर जिसको प्रशंसित कह रहा है, ईडित कह रहा है, वह भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो उसके पहले आपको ये आपके शरीर को सूक्ष्म रथ बनाना होगा, तभी ईशान प्रशंसा करेगा आपकी। इसलिए आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए पूरी तरह से। अगला फुटनोट यहां पर है, होता मनीषी द्वारा संस्थापित। असि होता मनुह हिता। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है, वह मनीषी द्वारा संस्थापित होना चाहिए। मनीषी लोग, विद्वान, मनन करने वाले मनस्वी लोग किसी भी व्यक्ति को संस्थापित नहीं किया करते, अपितु इस हेतु वे उस व्यक्ति की योग्यताओं का अच्छी तरह अवलोकन व परीक्षण करने के बाद ही उसे संस्थापित किया करते हैं। इस हेतु मनुष्यों का विश्वास अर्जित करना व उनका हृदय जीतना बिना सत्कर्मों और परिश्रम के नहीं हो सकता। जो आपके निकट मनीषी हैं, विद्वान लोग हैं, मनन करने वाले हैं, जो मनस्वी लोग हैं, वो आपको संस्थापित करें,
मतलब वो मेधावी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सब समझते हैं आपके आचरणों के बारे में, तो वो संस्थापित वे ही करेंगे। आपकी परीक्षा लेंगे तभी संस्थापित करेंगे आपको। सत्कर्म और परिश्रम के बिना यह कार्य नहीं हो सकता। मानव निर्माण सत्कर्म करने वालों के समाज निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, जिसकी चर्चा संपूर्ण वेद में स्थान स्थान पर की गई है। मानव निर्माण या समाज निर्माण तभी हो सकता है जब सत्कर्म करने वालों की संख्या अधिक हो। तो ऐसे लोगों को मनीषी लोग संस्थापित करते हैं। तो यहां वही आपको बात की गई है कि मधुर में यज्ञ आपको करना है तो सूक्ष्म व्रत आप अपने शरीर को बनाइए, प्रशंसित योग, प्रशंसा की जाने योग आप अपने आप को तैयार कीजिए ताकि मनीषी आपको संस्थापित कर सके।